जनता से संवाद स्थापित करके जो जनता के मुद्दे होते हैं उन पे आधारित मैनिफेस्टो बनाते हैं। तो वो मैनिफेस्टो चाहे वार्ड का हो, वो भोपाल का कौन सा वार्ड कैसा होगा उसका मैनिफेस्टो वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करके हम बनाएंगे, या भोपाल शहर कैसा होगा, खंडवा शहर कैसा होगा, वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करके और जो जनता के निर्देश होंगे उनको प्लस हमारी जो रिसर्च टीम लगी हुई है उससे क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको लेकर आपके सामने पूरा खाका रखेंगे। हमारा प्रयास रहता है आम आदमी पार्टी का कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये कपड़ा खराब है, अगर ये कपड़ा खराब है तो अच्छा क्या है वो विकल्प दे, और वो विकल्प हवाई में नहीं देते। थोड़ा सा हम ज़मीनी रिसर्च और जो तकनीकी चीज़ें हैं उसको शामिल करके एक सुदृढ़ रणनीति के साथ उतरते हैं। हमारा दिल्ली का भी पैटर्न रहा, पंजाब में भी हमने, या जहाँ पे भी हमने चुनाव लड़ा है, एक मजबूत खाके के साथ कि आपकी विधानसभा कैसी हो, या आपका प्रदेश कैसा हो, या आपका वार्ड कैसा होगा, या आपका शहर कैसा होगा, उस पूरी तैयारी के साथ हम उतरेंगे। उसमें जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या साथ ही महंगाई की बात कर रहे थे, वो मुद्दे हम लगातार अभी भी चुनाव के मैनिफेस्टो के साथ साथ भी हम अभी संघर्ष भी करते जाएंगे। सर, आखिरी सवाल हमारा आपसे कि अभी जैसे निकाय चुनाव की तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति है? देखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि आज जिस तरीके की देश की परिस्थितियाँ हैं, तरफ किसान जो एक कृषि प्रधान देश है, पिछले 63 दिनों से आंदोलनरत हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को नींद कैसे आ रही, ये बड़े चिंता की बात है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये गृह मंत्री जो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, इस देश की उनको चिंता है तो किसानों की चिंता नहीं, तो बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार हैं। कई एजेंसियां बताती हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं कुछ महीनों में इस देश के अंदर। महिला अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पे सरकारें विफल हैं। तमाम तरह के लोग परेशान हैं। ऐसे समय में कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने अंदर के कलह या अपने अंदर के नेतृत्व को नहीं पहचान पा रही, कांग्रेस पार्टी नेताओं की पार्टी बची है, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, तो वो पार्टी विकल्प नहीं दे पा रही। तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में और देश के अंदर विकल्प बनने की तैयारी में है। तो ये नगरीय निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए क्वार्टर फाइनल है। अच्छा प्रदर्शन करके हम 2023 में सेमीफाइनल में भी आएंगे और उसमें अच्छा प्रदर्शन करके 24 में फाइनल भी होगा इस देश के अंदर। किसानों की बात जो कर रहे हैं, कल लाल किले में जो घटना है उस पर क्या कहना चाहिए? आंदोलन किसान के कई समूह मिलकर कर रहे हैं और इतने दिनों से शांतिप्रिय आंदोलन चला है और बड़ा व्यवस्थित आंदोलन। मैं समझता हूं अगर इसको निष्पक्ष होकर इस देश के नागरिक होकर हम देखें, हम सब लोग अनाज खाते हैं, अन्नदाता के हम ऋणी हैं, हम उसको देखें, बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित आंदोलन चला। इसके पहले पुलिस से लेकर और किसान नेताओं के बीच में कुछ संवाद स्थापित हुआ, उन्होंने कुछ रणनीतियां तय करी, उस आधार पर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला। अब कई जगह कुछ कहीं छुटपुट घटनाएं घटी हैं या कहीं कोई बड़ी घटना घटी है, उसमें दोनों तरह से दो पक्ष आ रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि देखो ये किसान ऐसा कर रहे हैं, यहाँ ये झंडा फहराया जा रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये तो भाजपा के ही लोग हैं, उनकी ही साजिश है। तो सन्नी देओल से लेकर तमाम अमित शाह जी के साथ उन लोगों की फ़ोटो दिख रही है। ये तीनों कानून उनको कॉन्फिडेंस में लिए बिना इस सरकार ने जारी किए हैं। इनको सरकार को वापस लेना चाहिए, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। कोविड के समय और लॉकडाउन के समय देश को अगर किसी एक सेक्टर ने संभाला है देश की अर्थव्यवस्था को, तो वो कृषि है, और वो कृषि अगर खतरे में आएगी तो देश की अर्थव्यवस्था और देश खतरे में आएगा। तो सरकार को इसको तत्काल रूप से उनकी बात मानकर तीनों कानून वापस लेना चाहिए। और अडानी जी सुई बनाते हैं, अंबानी जी हवाई जहाज बनाते हैं, या मोदी जी चाय बेचते थे तो कीमत खुद तय करते थे कि कितने में चाय बेचेंगे, तो ताकि 2 रुपये उनको भी, 2 पैसे उनको भी बच सके। तो ये किसान भाई जो अनाज उगाते हैं वो अपने फसल की कीमत तय नहीं करते, तो उनके लिए कम से कम एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो तय कर दो, MSP का कानून बना दो, ताकि उनके भी बच्चे पढ़ लिख सकें, वो भी इलाज कर सकें, अपनी बिटिया की शादी कर सकें। वो इस देश के अन्नदाता हैं, तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। उनकी मांगों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। ये जो घटनाएं कल हुई हैं उसको हम भी देख लेते हैं कैसा क्या है, आपके माध्यम से आएगा। कहीं पे भी आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा के साथ नहीं है। हम अहिंसात्मक लोग हैं, हम गांधी के देश और संवैधानिक को मानने वाले लोग हैं।
बाबा साहब के संविधान की कल गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो हम उस तरीके के लोग हैं जो अहिंसात्मक रणनीतियों और अहिंसात्मक रास्ते पे विश्वास रखते हैं, शांति को मानते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि देश ही नहीं दुनिया का इतिहास कि जहाँ शांति व्यवस्था है वहीं सही मायनों में विकास हो सकता है। तो जो लोग भी इस देश के अंदर भाईचारे को या सामाजिक ताने बाने को तोड़कर राजनीति करके सत्ता में आए हैं, लेकिन अगर देश का सही मायनों में विकास करना चाहते हैं तो इस देश के ताने बाने को उनको समझना पड़ेगा, इस देश के संवैधानिक मूल्यों को समझना पड़ेगा, और देश में जब एकता होगी, शांति होगी, तभी देश सही मायनों में विकास के रास्ते पे जाएगा।